हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट अहमद हसीब और आज हम अपने इस वीडियो में सीसे सेलेक्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे। हमने बेसिकली पीछे अपने जो वीडियोस हैं उसमें जो हमने सूडो सेलेक्टर्स और हमने डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स को स्टडी किए। एडवांस सेलेक्टर्स हमने देखे हैं अपने पास, डिसेंडेंट सेलेक्टर्स देखे हैं, कोमा कॉम्बिनेटर्स देखे हैं। तो इन सब सेलेक्टर्स को इकट्ठा करके हम इनकी कंबाइन एक प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक गेम दी गई है हमें, सी एस एस डाइनर, जो कि मैंने अपने इस वेबसाइट पर होस्ट की हुई है। तो आप ये लिंक ओपन करके वो गेम अपने पास ओपन कर सकते हैं। तो गेम कुछ इस तरह है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट तरह की सीसेस सेलेक्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस गेम में सबसे पहले यहाँ पर हमें वो टास्क दिया गया है जो हमने टास्क परफॉर्म करना है। यहाँ हमें कह रहे हैं जी सिलेक्ट द प्लेट्स, और फिर कैसे ये टास्क परफॉर्म करना है यहाँ पे हमें इसकी गाइड दी गई हुई है। इस टास्क को हमने कैसे परफॉर्म करना है, हमने क्या इस्तेमाल करना है। जैसे ये कह रहा है यहाँ पे टाइप सेलेक्टर आपने इस्तेमाल करना है। टाइप सेलेक्टर के थ्रू आप जो प्लेट्स है हमारे पास, हमने इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम अपने पास सीसेस लिखेंगे, सीसेस का वो जो सिलेक्टर है बेसिकली वो लिखेंगे। और ये हमें वो HTML दिया हुआ इस जो सेक्शन है इसका, जिसको हमने देखकर अपने पास यहाँ से वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है प्लेट्स वाला। और ये हमारे पास कह लें कि 1 of 32 लेवल्स हैं, जिसमें से हम अभी लेवल 1 पर हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और ये है कि आप इसको अपने पास खुद से प्रैक्टिस करें। वीडियो को चाहे पास कर लें मेरे यहाँ पर सोल्यूशन बताने से पहले, और खुद से प्रैक्टिस करें। अगर आपका ये हो जाता है सॉल्व तो वेल एंड गुड। आपने जो है वो प्रीवियस वीडियोस जब मेरी यानी कि अच्छे से देखी हैं, आपको इनकी समझ आई है। और अगर नहीं समझ आ रही, अगर नहीं समझ आया या नहीं कोई सॉल्व हो रहा, तो मैं यहाँ पे आप 1 by 1 सारे लेवल्स को सॉल्व कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक एक बार फिर से आपका पूरा रिकैप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टोटल 32 लेवल्स हैं, और इन 32 लेवल्स में ये डिफरेंट तरह के हमारे पास सिलेक्टर्स हैं जो हमने यहाँ पर ट्राई करने हैं। हमने यहाँ पर लिख के जिनकी मदद से हमने एलिमेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हो सकता है इसमें कोई ऐसा सिलेक्टर भी आ जाए और शायद हमने ना किया हो, तो वो भी हम यहाँ पे उसको देख लेंगे एक दफ़ा। जैसे ये लास्ट चाइल्ड का सिलेक्टर है, या कह लें एम्प्टी या नोट का सिलेक्टर है, तो हम ये भी अपने पास यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। लेकिन कह लें कि आप यहाँ पे 95% जो 95 to 98% सिलेक्टर्स जो हमने यहाँ पे वो स्टडी किए हुए हैं। तो चलते हैं जी अपने फर्स्ट लेवल पे। फर्स्ट लेवल में क्या कहता है जी, हमने सेलेक्ट द प्लेट्स। तो आप यहाँ पे देखें ये, अच्छा, जो स्टार्टिंग के लेवल है ये मैं आपको कुछ डिटेल्स में समझा दूंगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट में आप बड़ा नेक्स्ट जो है मैं क्विकली सोल्यूशन सॉल्व करता जाऊंगा, ताकि क्योंकि मज़ीद इन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेलेक्टर्स जो है वो सारे एक दफ़ा स्टडी किए हुए हैं। एक दफ़ा जब आपको इस पूरे सिस्टम की समझ आ जाएगी, तो नेक्स्ट आप इसको आप खुद भी बड़ा ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेरे पास HTML है, और ये मुझे कह रहा है जी सिलेक्ट द प्लेट्स। तो प्लेट्स मेरे पास ये 2 प्लेट्स हैं जो मैंने सेलेक्ट करनी है। तो हमने टाइप सेलेक्टर स्टडी किया हुआ, जैसे हमने अपने पास पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया था, जैसे P लिख के, और ऐसे जो हमने स्टाइल लगाया था पैराग्राफ्स पे। और फिर हम कहते थे कोई भी कलर इंप्लीमेंट कर देते थे, तो वो जो कलर होता था वो हमारे सारे के सारे पैराग्राफ्स पर इंप्लीमेंट हो जाता था। सेम ऐसे ही मैं अपने पास प्लेट्स को सिलेक्ट करूंगा। तो प्लेट्स के लिए मेरे पास प्लेट आ गया। ये सारी की सारी प्लेट्स इससे सिलेक्ट हो जाएंगी। मैंने करली ब्रेसेस नहीं लगाने यहाँ पे, जस्ट मैंने वो सिलेक्टर का नाम लिखना है। और ये मैं लिख के अगर एंटर करता हूँ, तो अगर तो ये मेरा आंसर ठीक होगा तो मुझे ये नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। नहीं तो यहीं पे ये कह लेंगे रॉन्ग का हमें कोई वार्निंग्स या कोई मैसेज हमें कुछ बता देगा कि आपका आंसर दुरुस्त नहीं है, हमें सेम लेवल पर ही रखेगा। तो प्लेट लिख के मैं एंटर करता हूँ, तो ये मेरा इसने लेवल कंप्लीट किया और नेक्स्ट लेवल पर मुझे ले गया। तो उन प्लेट्स को बेसिकली हमने वो जो सिलेक्टर हमने डिफाइन दिया है वो ठीक था हमारा सिलेक्टर। अब नेक्स्ट करता है जी सिलेक्ट दी बेंटोस, और हमने क्या इस्तेमाल करना है, टाइप सेलेक्टर्स। तो टाइप सेलेक्टर के थ्रू हम बेंटोस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम वही है, बेंटो लिख के हम एंटर करेंगे तो हमारे बेंटोस यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है सिलेक्ट द फैंसी प्लेट। फर्स्ट लेवल में तो हमने जस्ट प्लेट को सिलेक्ट किया था ना, इसमें हमने फैंसी वाली प्लेट सेलेक्ट करनी है। हमारे पास एक वो प्लेट है जो सादा है, और एक वो है जो फैंसी प्लेट है, डिफरेंट कलर में है। तो फैंसी प्लेट को आप देख रहे हैं हमारे पास ID फैंसी का लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे ID सिलेक्टर इस्तेमाल करेंगे अपने पास, हैश फैंसी, और एंटर करूंगा तो वो मेरी वो फैंसी वाली प्लेट सेलेक्ट हो गई है। अब वो कह रहा है आपने डिसेंडेंट सिलेक्टर इस्तेमाल करना और एप्पल को सिलेक्ट करना जो प्लेट के अंदर है। डिसेंडेंट सिलेक्टर में मैंने आपको बताया था हम स्पेस लिख के अपने पास वो अपने उस डिसेंडेंट का नाम लिख देते हैं, वो जिस भी एलिमेंट के अंदर होता है। जैसे ये प्लेट के अंदर एप्पल पड़ा हुआ है, तो पहले हम प्लेट लिखेंगे। इस प्लेट का जो डिसेंडेंट होगा वो हम स्पेस के बाद हम डिफाइन कर देंगे। तो प्लेट के अंदर जो मेरे पास एप्पल है वो सिलेक्ट कर दो, तो वो वाला एप्पल सिलेक्ट हो गया है।
अब कह रहा है जी सिलेक्ट द पिकल ऑन द फैंसी प्लेट। अब हमने पिकल सेलेक्ट करना है, लेकिन वो वाला जो फैंसी प्लेट के अंदर है। तो सेम ऐसे ही फैंसी प्लेट हमने कैसे सेलेक्ट की थी, हैश फैंसी से। क्योंकि देखें ये वाली प्लेट है ना फैंसी वाली, इस प्लेट के अंदर पिकल है, तो हैश फैंसी से मैंने ये प्लेट सेलेक्ट कर ली। और यहाँ पे मैंने अपने पास इसके अंदर स्पेस लगा के डिसेंडेंट जो मैंने सेलेक्ट करना है, स्पेस पिकल लिख एंटर किया, तो मेरे पास वो पिकल सेलेक्ट हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है मुझे सिलेक्ट स्मॉल एप्पल्स। वो एप्पल सेलेक्ट करने हैं जिनको स्मॉल की क्लास लगी हुई है बेसिकली। एक ये वाला एप्पल है और एक ये वाला एप्पल है। एक एप्पल प्लेट से बाहर है और एक एप्पल प्लेट के अंदर है। ये वाला एप्पल जो है वो डायरेक्ट टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, और ये एप्पल प्लेट के अंदर पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे अपने पास, और दोनों को हमने सेलेक्ट करने के लिए इनमें यूनिकनेस क्या है, इनमें स्मॉल की क्लास लगी हुई है। तो मैं क्या करूँगा अपने पास डॉट स्मॉल लिख के एंटर करूंगा, तो मेरे पास जो स्मॉल क्लासेस जिस जिस एलिमेंट को लगी थी वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो हमारे इस केस में सिर्फ एप्पल्स को ही वो क्लासेस लगी हुई थी। अब कंबाइन कर लेते हैं क्लास सेलेक्टर को। वो कह रहा है जी सिलेक्ट द स्मॉल ऑरेंजेस। वो ऑरेंज हमने सेलेक्ट करने हैं जो स्मॉल वाले हैं। क्योंकि अब देखें अगर मैं जस्ट यहाँ पे ऑरेंज लिखूंगा तो मेरे पास ये वाला ऑरेंज भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो रहा है और ये ऑरेंज भी सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं लिख के एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखें ये वाइब्रेट सा करेगा, जिसमें बता रहा है कि मैं इन तीन ऑरेंजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जबकि हमने वो वाले ऑरेंजेस सेलेक्ट करने हैं जो मूव हो रहे हैं यहाँ पे, जो हिल रहे हैं। और वो कौन कौन से ऑरेंजेस है, वो स्मॉल ऑरेंजेस है। मैं क्या करूँगा, ऑरेंज को कंबाइन कर दूंगा डॉट स्मॉल क्लास के साथ। हमने ये अपने पास प्रैक्टिस की हुई है। अपने पास एट्रीब्यूट सेलेक्टर को और क्लास सेलेक्टर को हम अपने पास कह लें कि हम अपने पास इस्तेमाल करते थे। तो ये मेरे पास वो एट्रीब्यूट, या आप कह लें कि हम अपने पास एट्रीब्यूट नहीं, एलिमेंट सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर को अपने पास हम इस्तेमाल करते थे। तो एलिमेंट और क्लास सेलेक्टर को मैंने यहाँ पे लिख के एंटर किया और इसको एंटर किया, तो ऑरेंज वो वाला ऑरेंज जिसको स्मॉल की क्लास लगी थी वो सिलेक्ट हो गया हमारे पास। तो नेक्स्ट कह रहा है सिलेक्ट द स्मॉल ऑरेंजेस इन द बेंटोस। अब स्मॉल ऑरेंजेस तो सिलेक्ट करने हैं, लेकिन वो वाले जो इस बेंटो के अंदर पड़े हुए हैं। पहले हमारे पास टेबल है मेन, टेबल के अंदर फिर ये कुछ बेंटोस पड़े हुए हैं, और बेंटोस के अंदर फिर हमारे पास ये स्मॉल ऑरेंजेस पड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने जस्ट बेंटोस के अंदर जो स्मॉल ऑरेंजेस पड़े हैं वो हमने करने हैं। तो बेंटो स्पेस ऑरेंजेस, और वो भी कौन से वाले, जिनको डॉट स्मॉल वाले जो है, इसको लिख के मैं अगर एंटर करूंगा तो मेरे पास वो वाले स्मॉल ऑरेंजेस सेलेक्ट हो गए हैं जो बेंटोस के अंदर से। अब कह रहे सेलेक्ट ऑल द पिकल्स एंड बेंटोस। अब हमने पिकल और बेंटोस दोनों सेलेक्ट करने हैं। तो आपको पता है हमने अगर सेम स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स को लगाना है तो हम उसको कोमा से सेपरेट करते हैं, हम कोमा कम्बिनेटर इस्तेमाल करते हैं। अब क्या जी, बेसिकली हमने सेलेक्ट तो हमने प्लेट्स करनी है और बेंटोस को सिलेक्ट करनी है। हमने सारी तमाम प्लेट्स को स्टाइलिंग लगानी है और तमाम बेंटोस को हमने अपने पास स्टाइलिंग लगानी है। तो पहले क्या लिख देंगे, प्लेट, और फिर कोमा लगा के लिख देंगे बेंटो। तो दोनों प्लेट और बेंटो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे और ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर बेसिकली होता है हमने हर चीज़ सेलेक्ट करनी है अपने पास। तो हम जस्ट स्टार लिखेंगे और एंटर करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो मेरे पास इसके अंदर है, प्लेट है, बेंटोज है, ऑरेंज है, जो जो कुछ मेरे पास इस हमारे HTML स्ट्रक्चर में होता है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाता है स्टार से। ये स्टार हमारा एक कहने का यूनिवर्सल सेलेक्टर है। मैं कहता हूँ जी मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू सारा कुछ सेलेक्ट करना है, मैं स्टार लिख के एंटर कर दूंगा। मैं कहता हूँ मैंने अपने पास किसी किसी डिव के अंदर कोई सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैं डिव स्पेस स्टार करूंगा। तो डिव के अंदर जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे हम पहले स्पेसिफिक करते थे ना, डिव के अंदर जस्ट मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है सेम, या मैंने कोई कह लें कि अनऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट करना है, सेम ऐसे ही अगर मैं डिव के अंदर ऐसे स्पेस के बाद स्टार लिखूंगा तो डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर मैं जस्ट स्टार लिख दूंगा तो ये मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर देगा, वो मेरे पास कहाँ कहीं भी पड़े हुए हो, चाहे वो किसी डिसेंडेंट में हो, चाहे वो सिबलिंग्स में हो, चाहे कहाँ पे भी हो, पूरी डॉक्यूमेंट में पूरी एलिमेंट सबको सिलेक्ट कर देगा। एंटर करूंगा तो सारे के सारे एलिमेंट सिलेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है जी सिलेक्ट एवरीथिंग ऑन द प्लेट। अब प्लेट के अंदर जो भी पड़ा वो सारा कुछ सिलेक्ट करना है। ये मैंने वही चीज़ बताई है आपको जैसे हमने पीछे देखा था, डिव के अंदर जो भी पड़ा वो सारा कुछ सिलेक्ट कर दो। ऐसे ही प्लेट के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो सारा कुछ सिलेक्ट कर दो। तो एंटर किया तो वो मेरे पास सारा का सारा सिलेक्ट हो गया।